हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो देखिए, एक भर्ती आई हुई है, बहुत बड़ी भर्ती है। क्योंकि मैंने कई बार देखा कि यूट्यूब चैनल पर कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं करी गई थी। लेकिन अब आपको सामने, क्योंकि कई यूट्यूब चैनल पर प्रदर्शित नहीं की गई है कहीं पर भी, तो मैंने सोचा कि सभी स्टूडेंट को थोड़ा बता दिया जाए। और जो डिसपॉइंटेड हो जाते हैं, ठीक है, डिस्पेयर हो जाते हैं तो और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, या फिर जो इंडियन एयरफोर्स या नेवी में ही, या फिर अपने क्या होता है कि डिफेंस में ही जाना चाहते हैं, यानी कि डिफेंस में ही जाना चाहते हैं। कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि यहाँ पर नेवी डबल ए एस एस आर की, ठीक है, उनकी एज हो गई, ठीक है, नेवी डबल ए एस एस आर एम आर की एज हो गई, या फिर आप कह सकते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप की एज हो गई। तो ठीक है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप वालों के लिए चांसेस बन जाता है कि वो आगे ऑफिसर बन सकता है। दूसरी स्थिति में वाई ग्रुप वालों के लिए, सॉरी, उसके साथ ही आपका डबल एस एस आर वालों के लिए चांस बन सकता है कि वो क्या ज्वाइन कर सकता है, वहाँ पर ऑफिसर रैंक है, आगे ज्वाइन कर सकता है। देखिए, ये जो स्पेशल आपकी वैकेंसी आई हुई है वो CDS वैकेंसी है, ठीक है। इसका आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था 28/10/2020 को। देखिए, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अब की बार जैसे नेवी डबल SSR है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये, उनके लिए बता देता हूँ कि जो डिफेंस ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जिन्होंने डबल SSR, मतलब अब की बार पता है कि लास्ट में कई बच्चे ऐसे होंगे कि नेवी 6 मंथ का आपको रिलैक्सेशन दे या ना दे, या फिर आपको ज्वाइन करे या ना ज्वाइन करे, ठीक है। उन पे बात अटकी हुई है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने तो रैली कर दी, तो उसके कारण उनको बाहर निकाल दिया है। एक जो है स्टेप बच्चों का कम कर दिया है, मतलब एक चांस कम कर दिया। तो इंडियन नेवी भी यदि ऐसा करती है तो उन स्टूडेंट के लिए यहाँ खुशखबरी है, क्योंकि उनको पता होगा कि डिफेंस में यदि दोबारा से ऑफिसर रैंक तक कोई बच्चा पहुंचना चाहता है तो उसने ग्रेजुएशन करना आवश्यक होता है, ठीक है। यदि उसने ग्रेजुएशन की हुई है तो आसानी से, ठीक है, 12th पास की है और उसके बाद ग्रेजुएशन की है लगभग 60% मार्क्स से, ठीक है, और उसके यदि पास भी हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि FCAT की वैकेंसी भी निकलती है, इंडियन एयरफोर्स निकालता है, CDS की वैकेंसी भी निकलती है। अन्य जो UPSC की अन्य जो वैकेंसी है वो आपकी निकलती है ऑफिसर रैंक की और डिफेंस के लिए, ठीक है। तो ये CDS की वैकेंसी आपके सामने निकली हुई है। इसकी एप्लीकेशन डेट से लेकर सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, क्या क्या आपका चाहिए क्या नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट आपकी 17 नवंबर 2020 तक है, ठीक है। तो जिन्होंने फिल नहीं किया है, जिनको ध्यान नहीं था, वो फिल कर सकता है, शाम को 6 बजे तक है। इस चीज़ को स्पेशली आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन विड्रॉल यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसको आप टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन करें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। और इन्फॉर्मेशन आप टेलीग्राम लिंक पर जाकर है वहाँ पर देख सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने प्रोवाइडेड किया हुआ है। दूसरी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कितनी कितनी पोस्ट है, आपके किस किस में NCCC सर्टिफिकेट के लिए क्या मिलेगा, नेवल अकेडमी के लिए क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से एलिजिबल है, टोटल पोस्ट यहाँ पर आपकी कितनी दी गई है, सब कुछ मेंशन यहाँ पर किया गया है। आगे यदि बात करें तो ये ग्रेजुएशन वाले और बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। और सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए, ये आपके जो एयरफोर्स की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, जो तैयारी करते हैं या डिफेंस में ही जाने के इच्छुक होते हैं, लेकिन एयरफोर्स नेवी में उनका मेडिकल अनफिट हो जाता है, या फिर वो नहीं पहुंच पाते हैं किसी भी कारणवश से, तो वो सीधा ऑफिसर रैंक को उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे FCAT का एग्ज़ाम होता है उसके अनुसार, CDS का एग्ज़ाम होता है उसके अनुसार, तो उनके लिए है। लेकिन वहाँ पर एक शर्त रखी जाती है कि जब आप एयरफोर्स नेवी को टारगेट करते हो तो उस समय थोड़ा सा BSc है या फिर आपकी ग्रेजुएशन है, किसी न किसी ग्रेजुएशन को आप क्लियर कर लीजिए। यदि ग्रेजुएशन आपकी क्लियर हो जाती है तो आराम से आप लास्ट तक सिलेक्टेड हो जाते हो, क्योंकि जैसे ही आप नेवी डबल SSR में, ठीक है, नेवी डबल SSR या एयरफोर्स एक्स ग्रुप की आपकी एज क्लियर होती है, एज से बाहर निकल जाते हो 19-20 से, उसके बाद तुरंत 19-20 से और 24 तक आपकी फिर 3-4 साल आपको मौका मिलता है कि आप यहाँ पर ऑफिसर है वो इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन आर्मी में, ठीक है, या फिर CDS सर्विस कमांड एग्जामिनेशन या सर्विस कमांडेंट यहाँ पर इसमें आप ज्वाइन हो सके। तो ये सारी आपके लिए एक नोटिस था का कोई भी भाई बहन यहाँ पर यदि तैयारी कर रहे हैं तो कर सकता है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर, जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इंडियन एयरफोर्स नेवी वैकेंसी नहीं निकालता। देखिए, जो FCAT की वैकेंसी निकलती है आपके ग्रेजुएशन पर, देखिए जो भी आपके नेवी हो, एयरफोर्स हो और आर्मी हो,
तो वुमेन को यदि लिया जाता है, महिला को लिया जाता है, तो ओनली ग्रेजुएशन के आधार पर लिया जाता है यदि उन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। तो ये CDS की वैकेंसी आप खुद यहाँ पर देख सकते हो कि वुमेन के लिए भी इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़ोगे तो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। दूसरी स्थिति में FCAT की जो वैकेंसी निकलती है वो भी एप्लीकेबल होती है, या नेवी में कोई भी ग्रेजुएशन या BTech करने के बाद वैकेंसी निकलती है वो आपको सीधी महिलाओं के लिए लेकिन ऑफिसर रैंक के लिए होती है। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आई होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान की गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप नोटिस को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम लिंक पर जाकर, और इसके साथ ही सरकारी एग्जाम या रिजल्ट पर जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।